बदामी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महिला थी जिसका नाम सरिता था। सरिता अपनी दोनों बेटियों के साथ जीवन बहुत खुशी से जी रही थी। उसे गरीब होने का जरा सा भी दुख नहीं था। सरिता की दोनों बेटियों को प्रकृति से बहुत प्यार था, इसलिए वह हमेशा स्कूल से आने के बाद बगीचे में चली जाती है और वहां के पेड़ पौधों की बहुत सेवा करती है। सरिता काम पर से आने में लेट हो जाती है। तब उसकी बेटी कहती है, माँ, आज आने में बड़ी देर कर दी आपने। हाँ बेटी, आज काम थोड़ा अधिक था। माँ, हम दोनों बगीचे में जा रहे हैं। तुम दोनों ने खाना खा लिया? बाद में खाऊंगी। ये दोनों आज भी बच्चों की तरह करती है। दोनों बहन बगीचे में पहुंच जाते हैं। फिर राधा कहती है, दीदी, ये पेड़ कितना बड़ा हो गया ना। हाँ राधा, और हमारी बगीचा भी काफी सुंदर दिख रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन सरिता के घर के आगे बहुत भीड़ लगा हुआ था। हमारे घर के बाहर ये भीड़ कैसी है? जल्दी चलो राधा, मुझे तो घबराहट हो रही है। वह दोनों जब घर के अंदर जाती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखी है कि उनकी माँ चोटेली हालत में बिस्तर पर लेटी हुई है। चाचा, क्या हुआ है मेरी माँ को? तुम्हारी माँ काम करते समय सीढ़ी से गिर गई थी, जिसके कारण इसे काफ़ी चोट आई है। इसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। देर ना करते हुए अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए पैसे जमा करने को लिए कहते हैं। फिर दोनों बहन सोचने लगी, इतना बड़ा रकम आएगा कहाँ से। दीदी, क्यों ना चाची से मदद मांगी जाए? तुम ठीक कहती हो राधा, ऐसे भी हमें गरीब समझकर कोई पैसे तो देंगे नहीं। रूपा चाची के पास जाती है और कहती है, चाची, माँ का इलाज कराना है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। बाद में वापस कर दूंगी। देखो रूपा, पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन यदि तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता है तो मेरे पैसे वापस कौन करेगा? आपके पैसे मैं ही वापस करूंगी चाची, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद चाची रूपा को पैसे देती है। फिर रूपा पैसे लेकर अस्पताल की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ बदमाश रूपा के पैसे लूट लेते हैं। रूपा गिरती रही, रोती रही, लेकिन उन बदमाशों ने एक नहीं सुनी। उसके बाद रूपा रोती हुई अस्पताल पहुंचती है। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं राधा, मैं चाची से पैसे लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ बदमाशों ने सारे पैसे ले लिए। अब माँ का इलाज कैसे कराएंगे? पैसों की व्यवस्था हो गई हो तो इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें कुछ समय और चाहिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए। देखो, पहले ही काफ़ी देर हो गई है, अब अधिक देर मत करो। डॉक्टर साहब, इलाज के बाद मेरी माँ पहले की तरह ठीक तो हो जाएगी ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जान तो बच जाएगी, लेकिन शायद वह कभी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अधिक देर मत करो, नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रूपा पैसों की तलाश में दूसरों के घर जाती है, लेकिन पैसे तब भी नहीं मिलते और थक हार कर बगीचे में बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों हो? तुम दोनों बहनें तो हमेशा खुश रहा करती थी। पेड़ को बात करता देख रूपा चौंक जाती है। कुछ देर शांत रहने के बाद रूप कहती है, क्या आप कह सुन सकती हो? मैं सिर्फ कह सुन ही नहीं सकती, बल्कि तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? मेरी माँ काम के दौरान गिर गई थी, जिसके कारण उन्हें काफी चोट आई है। अभी वह अस्पताल में है और पैसों के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। कई लोगों से मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। सभी कहते हैं तुम्हारी माँ तो अब काम नहीं कर सकती, तो पैसे वापस कौन करेगा? और तुम्हारे भरोसे तो पैसे देंगे नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ। इससे तुम जो मांगोगी वह मिलेगा और तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। एक बात याद रखना, तुम दोनों बहनों ने जिस तरह पेड़ पौधों की सेवा की है, हमेशा करती रहना। तुम्हारी सेवा भाव से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें जादुई लहंगा दे रही हूँ।
उसके बाद रूप जादुई लहंगे को लेकर घर पर आ जाती है। जादुई लहंगे, मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। इतना कहते ही बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिसे लेकर वह अस्पताल चली जाती है और अपनी माँ का इलाज करवाती है। फिर सरिता ठीक हो जाती है। फिर सब मिलकर जादुई लहंगे को धन्यवाद कहते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।